सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ सकता है, बल्कि यूं कहूं बढ़ गया है। दोस्तों, चाइना से एक कार्गो शिप पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। मुंबई पोर्ट पर भारत ने इसको रोक लिया। खुफिया रिपोर्ट भारत के पास यह थी कि इसके अंदर संदिग्ध सामान है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत के लिए खतरा है। जब उसको चेक किया गया, डीआरडीओ के अधिकारी और सिक्योरिटी और वैज्ञानिकों की टीम उस जहाज पर पहुंची तो जानकारी ये मिली कि परमाणु मिसाइल बनाने वाले और कई तरह के हथियार बनाने वाली मशीन और सामग्रियां, पार्ट्स उस जहाज के अंदर थे जिसे चाइना पाकिस्तान को भेज रहा था। बस इसके बाद मामला बिगड़ता चला गया। खबर यह है कि भारत ने तुरंत उस पूरे ही जहाज को जब्त कर लिया है। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय बुरी तरह से भड़का हुआ है। पाकिस्तान ने कहा है कि इस जहाज के अंदर कोई भी मिसाइल बनाने वाली सामग्री, परमाणु बम से जुड़ा हुआ कोई साजो सामान नहीं था। भारतीय मीडिया सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। सारी बातें एक तरफ, लेकिन भारत ने इस जहाज को जब्त कर लिया है, जिससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते अब और भी खराब स्थिति में जा सकते हैं। वहीं चाइना के खिलाफ भारत ने प्लान बना लिया है। लक्षद्वीप के अंदर नेवल बेस और आर्मी बेस और हथियारों का अड्डा बनाने का भारत सरकार ने फैसला लिया है। पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट बन रही है वो भड़क गई है अमेरिका पर। अमेरिका में अमेरिकी सरकार से जुड़े हुए लोगों ने बाइडेन से कहा था कि पाकिस्तान की इस नई सरकार को मान्यता मत दीजिएगा, क्योंकि चुनाव में धांधली हुई है। इस पर पाकिस्तान की ये नई सरकार से जुड़े हुए लोग पूरी तरह से भड़क गए हैं। कहा है कि हमारे आंतरिक मामलों में लोग ना बोले, हम अपना फैसला ले सकते हैं और हम अपना काम बखूबी करना जानते हैं। अफ्रीकन यूनियन ने इथियोपिया में एक मीटिंग करी जिसमें फैसला किया कि 15 साल तक के लिए चाइना को हम गधे की खाल नहीं बेचेंगे। सर मत खुजाइए, खाल का इस्तेमाल कई चीज़ों के लिए किया जाता है, गधे की खाल का भी इस्तेमाल होता है। भाई, गधा आपकी नज़र में गधा है और बेकार है, लेकिन कई जगह वो काम आता ही है। अब भले ही आपके किसी गधे ने शेर की खाल पहन ली हो और आप कहो कि हमने थेल पाला है, समझ रहे हो ना? एकदम तीर सही जगह जाके लगा है। जो समझ गया नीचे कमेंट कीजिए। तो बहरहाल अफ्रीकन यूनियन ने कहा कि चाइना को हम अगले 15 सालों तक के लिए गधे की खाल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब इसकी जगह चाइना ने सोच लिया है, चाइना का प्लान भी तैयार है। चाइना ने कहा है कि हम गधे की खाल पाकिस्तान से इंपोर्ट करेंगे। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भारत में बहुत सारे अंधभक्त गधे की शक्ल में मौजूद हैं। आप चाहें तो यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं, म्यांमार से अगली बड़ी खबर। पहले सीधा तस्वीर देख लीजिए। म्यांमार की आर्मी चाइना के खतरनाक टैंक TL-02 टैंक का इस्तेमाल कर रही थी। जनता आर्मी यानी आम लोगों की जो यूनियन है, जो आर्मी है, उसने मिलकर चाइना के टैंक जो मिलिट्री इस्तेमाल कर रही थी तबाह कर दिया है। अगली बड़ी खबर है रशिया से। रशिया ने यार्स नाम की खतरनाक परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक यानी कामयाबी से टेस्ट कर लिया है। रूस की ताकत में इजाफा हो गया है। टेस्ट का वीडियो आपके सामने। इसके अलावा रशिया ने यूक्रेन के ओडेसा के एक अपार्टमेंट पर हमला किया, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई और कई लोग बुरी तरह से घायल हैं।
मेरे दोस्तों, नेदरलैंड के प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूक्रेन के साथ मिलकर डील कर ली है। अगले 10 सालों तक के लिए हम 8 लाख आर्टिलरी शेल रूस के खिलाफ यूक्रेन को प्रोवाइड करते रहेंगे। अब अमेरिका के इशारे पर तुर्की आ रहा है। जी हां, 34% ट्रेड रशिया और तुर्की का कम हो गया है। तुर्की ने रूस से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। वहीं रशिया के बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन के ड्रोन्स ने बड़े हमले किए, जिससे रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बड़ी तबाही मची है। А вы кто, молодой человек? Пресса. गाजा फिलिस्तीन इजराइल वॉर अपडेट में मैंने एक खबर बताई थी कि पहली बार अमेरिका ने प्रेशर में आके मदद गिराई है गाजा के अंदर। रिपोर्ट अब यह है कि जो मदद गिराई है उसमें न दवाई गिराई अमेरिका ने, न पानी गिराया, सिर्फ खाना गिराया है, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। तो आप अमेरिका की औकात समझ सकते हैं यहां पर। इसके अलावा इस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर जो मेरी नज़र में आपको बताने जा रहा हूं, शैतान को शायद किसी ने नहीं देखा है, लेकिन आज के शैतान को जो मुसलमान की भेष में है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर देखिए, पहचानिए, यह आज का शैतान है। मेरे दोस्तों, ठीक से पहचान लीजिए। जी हां, ये हैं मोहम्मद बिन सलमान। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये आज का शैतान है। आप कहेंगे कैसे? बहुत सारे मुसलमानों को, मौलवियों को ये बात बुरी लग जाएगी, लेकिन हकीकत है। अब खुद 30 सेकंड के अंदर इसको शैतान घोषित करेंगे और आपका मन करेगा कि इसके मुंह पर कंकड़ मारे। मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ने सऊदी अरब में तमाम मस्जिदों के लिए एक नोटिस जारी कर दिया है। यह है सऊदी अरब की सरकार का ऑफिशियल लेटर हेड। मोहम्मद बिन सलमान ने रमजान से पहले मस्जिदों में इफ्तार पर रोक लगा दी है। वहाबी मंत्रालय ने इमामों और मुअज्जिनों को इफ्तार के आयोजन के लिए पूरी तरह से मना कर दिया है। कह दिया है इमामों को कि आप किसी को परमिशन मत दीजिए कि मस्जिद के अंदर वो इफ्तार बांटे या कोई इफ्तार करवाए। गौरतलब है भाई कि सऊदी अरब में 70 सालों में पहली बार शराब की दुकान खुल गई है। सऊदी इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करना चाहता है। मोहम्मद बिन सलमान यमन के लाल सागर की नाकाबंदी से बचने के लिए इजराइल को लगातार मदद दे रहे हैं। ये जो बातें मैंने बताई हैं ये हाल फिलहाल में हो रही हैं, ये पहले की बात नहीं है। वहीं मोहम्मद बिन सलमान की ड्रीम सिटी बन रही है, जो एक दीवार की तरह होगी और उस दीवार में पूरा शहर होगा और उस शहर में पूरा यूरोप वाला सिस्टम होगा। बिना शादी के लड़कियां रह सकती हैं लड़कों के साथ, आप भी बिना शादी के रह सकते हैं, सारी अय्याशियां कर सकते हैं। जहां जिना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्लब होगा, पब होगा, बीच होगा, बीच पे उल्टी लेटी हुई नंगी लड़कियां होंगी। ये सारी चीजें मोहम्मद के शहर में होंगी और ये करने वाला वाहिद एक शैतान है जिसका नाम मोहम्मद बिन सलमान है। मुझे यकीन है ईमान वाले इस बात से राजी होंगे कि आज की तारीख का सबसे बड़ा शैतान मोहम्मद बिन सलमान है। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।